अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, पूरे साल में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जिसे पूरी दुनिया एक साथ मिलकर मनाती है। अभी अनकरीब इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड पर्सनस आ रहा है, यानी कि एक ऐसा दिन जब डिसेबल्ड लोगों को सराहा जाता है और लोगों में एक तरह से बेदारी और एहसास पैदा किया जाता है इन लोगों के हवाले से। ऐसे लोगों की ज़िंदगी ख़ुद अपने लिए तो मुश्किल होती ही है, लेकिन इनके साथ जितने लोग रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी टफ़ हो जाती है। लेकिन वही वाली बात है कि जब अल्लाह ताला किसी को इस तरह की मुश्किल में डालता है तो फिर वो ताकत भी देता है, उनको संवारता भी है, मज़बूत भी बनाता है और फिर उनसे काम भी लेता है अपनी मखलूक के लिए। और ऐसे बंदे अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाते हैं। आज हम अपने शो पर आपकी मुलाकात एक ऐसी ही खातून से कराएंगे जो एक स्पेशल इदारा भी चला रही हैं और ख़ुद उनकी अपनी औलाद जो है वो न्यूरो डाइवर्सिटी का शिकार है। न्यूरो डाइवर्सिटी है क्या, आज हम इस पर बात करेंगे। प्लस इस तरह के बच्चों को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पेरेंट्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए और पेरेंट्स किस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, आज हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। हमारा शो ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं हमारे आज के कुकिंग सेगमेंट में। आज कुकिंग होगी मज़ेदार, हमेशा की तरह। लाइवली वीकेंड्स में नई नई रेसिपीज़, नए नए लोग आते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आज हम कुछ नया सीखेंगे शेफ़ उज़्मा से। ये लाइवली वीकेंड्स में पहली मरतबा आ रही हैं। इसके अलावा इन्होंने दूसरे शोज़ किए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे वो गई हैं। अपना बाकायदा उज़्मास किचन के नाम से पेज भी चला रही हैं, ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं। इनकी जो जर्नी गुजरी है, आइए ज़रा इनसे ही जानते हैं। लेट्स वेलकम शेफ़ उज़्मा। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, कैसी हैं आप? आइए ज़रा इधर आइए ना। मैंने कहा आपके जूते तो हम ज़रूर दिखाएंगे, बड़े ज़ोरदार रंग, ज़ख्मी कलर पहना है उज़्मा आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी उज़्मा, आप मुझे बता रही थी कितनी बेटियां हैं माशाल्लाह आपकी? मेरी 6 डॉटर हैं। 6 बेटियां हैं, जिनमें से 4 की हो गई हैं शादी और 2 रह गई हैं। 2 रह गई और अभी एक की और शादी है मेरा ख्याल से दिसंबर में निकाह है उसका। ओहो, और आप यहाँ खड़ी हुई हैं लाइवली वीकेंड्स में कुकिंग कर रही हैं। लोग तो 3-3, 4-4 महीने पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। मेरी तैयारी हो गई है। अरे क्या बात है, आइए जी बैठिए उज़्मा, तशरीफ़ रखिए। आपकी तैयारी और बेटियों की भी तैयारी? जी, सबकी, नवासियों की भी। अच्छा, सबकी माशाल्लाह से। ये देख लें, नानी दादी नानी होगी ना। हाँ, तो ये 6 बेटियां माशाल्लाह से। अब ये जो 2 फारिग हो जाएंगी, इनकी भी शादियां हो जाएंगी, फिर क्या करेंगी आप? यही अपना काम करेंगे। यही अपना काम करेंगे। ये कुकिंग का ख्याल कहाँ से आया? और आपने बाकायदा बता रही हैं कि डिप्लोमा आप कर रही हैं। ख्याल बचपन से ही रहा, जैसे अम्मी पकाती थी या खाला वगैरह बनाती थी, तो उसको देखते थे। तो देखते देखते मतलब रुझान ज़्यादा बढ़ गया। फिर ये हुआ कि घर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। माशाल्लाह 8 भाई हैं तो 8 भाभियाँ हैं। अच्छा, तो वो एक से एक डिश। 8 भाई हैं? जी माशाल्लाह। ओहो, आप इकलौती हैं? नहीं, मैं 2 बहनें। अच्छा, 2 बहनें और 8 भाई। और आपकी हैं 6 बेटियां। और आपकी बहन के कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं। उन्होंने तो वो जिसे कहते हैं ना, वो रवायत नहीं कायम की ज़्यादा बच्चे पैदा करने। उनका यही मतलब वो है कि 2 से ज़्यादा नहीं, बस 2 से ज़्यादा 2 बच्चे ही अच्छे, खुशहाल घराना। अच्छा, तो फिर आपने वहाँ से कंपटीशन हुआ आपके? जैसे होता है ना, दावतें होती हैं तो 6 से 8 डिशें बनती हैं। तो हर बंदा हर चीज़ बनाने की सोचता है कि अच्छे से अच्छे खाने बनाए। और फिर ये होता है ना कि अब हमारे घर आएंगे तो उससे अच्छे बनाए। तो कंपटीशन चलता था। तो फिर वो बच्चों की जब शादी की तो फिर मैं अकेली रह गई। बेटियों ने कहा मामा आप जो है कॉलेज ज्वाइन कर लें। तो फिर कॉथम ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, बाकायदा आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल कर ली? ठीक है। फिर वो करने के बाद मैं रमादा से इंटर्नशिप की। उसके बाद मैंने डेक्स्टर में जो है वो कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट शेफ की। काम करना अच्छा लगता है वैसे होटल रेस्टोरेंट वगैरह में? 12-12 घंटे काम किया मैंने। हाँ, खड़े रहना मुसलसल। अच्छा, मुझे काम के दौरान ये होता है कि किचन में ना आए मेरे। अच्छा, अब मुझे तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तो आऊंगी किचन में। मतलब जैसे खाना बना रही हूँ तो उस चमचे को कोई हाथ ना लगा। ओह, और लगा दे अगर टेस्ट, वो नाम बच्चे ही कहते हैं मम्मा हमने बनाया था ना, हाथ लग गया था। अच्छा, वो आप थोड़ी पोजेसिव हैं उस बारे में कि नहीं बस किचन में नहीं आना। हाँ, मैं खुद पूरी चीज़ खुद करूँगी। जी बिल्कुल सही। और कल भी आपने दावत कर ली अपने घर? कल जो आज यहाँ बना रही हूँ, कल घर बना के आई। आज के चक्कर में कल घर में दावत कर दी कि चलो जी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम यही चीज़ें आपने कल दावत में बनाई। वैसे लोगों का क्या राय थी? माशाल्लाह जो अंगारा कढ़ाई थी वो तो सुपर डुपर थी मेरी। अरे वाह। और शिश कबाब भी माशाल्लाह। और जब तक मैं ऊपर आई हूँ एक ऑर्डर देके तो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अरे वाह,
आप तो ये करती ना, थोड़ा वीडियो बना लेती, हम आज जरा देखते हमने लोगों उस पे लगाई है अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे। अच्छा, आपने लगाई। वैसे आपका क्या है पेज, किस नाम से? उज़मास किचन के नाम से। उज़मास किचन। जी। फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है? जी। अच्छा। यूट्यूब पे तो आपको पता है इतनी जल्दी लाइक नहीं मिलता है। हाँ तो उस पे थोड़ा वो रील्स वगैरह पे भी हूँ। अच्छा, सही है। तो आपने कल का रिकॉर्ड किया था? जी बिल्कुल। चलें जी, आप लोग जरा जाकर देखिए इनकी अंगारा चिकन जो आज ही हमें सिखा रही है। अच्छा, एक हम आपसे अंगारा चिकन सीख रहे हैं आज, और दूसरा है शीश कबाब। शीश कबाब है, ठीक है। और तीसरा ये है क्या कहते हैं, मीठा है उसका, केक का डेजर्ट। अच्छा, केक का डेजर्ट। कल भी यही बनाया था? जी बिल्कुल। ओहो, अच्छा। और ये अंगारा चिकन कहाँ से सीखी आपने? खुद ही की है। खुद ही की है? जी। कुछ इधर से कुछ उधर से? नहीं, कुछ इधर उधर से नहीं, मैं रेसिपी नहीं देखती, मैं जहाँ से खा के मसाला नहीं देखती? नहीं, मसाला तो देखिए नहीं वहाँ की ना कॉपी नहीं करती। देखिए एक जो शेफ होता है ना, वो कॉपी नहीं करता। अच्छा। वो माइंड से बनाता है। अच्छा, खुद से। जैसे कोई चीज़ हमने देख ली मार्केट में ये बन रही है, अब हम उसको बनाएंगे, हम उसको कुछ और चेंज करके हाँ, थोड़ा सा ये है कि मैंने अपने भाई के साथ टिक्का खाया था हाईवे पे। हाँ। तो जब भी भाई के साथ जाती हूँ कुछ खाने, तो वो कहता है मुझे ये बना के खिलाओ। अच्छा। मैंने कहा एक दफ़ा खिला दो, मैं टेस्ट चखने के बाद वो चीज़ बना दूँगी। अच्छा, टेस्ट चखना लाजमी है। एक ने कहा कि बलोची टिक्का बहुत शुरू में आया था। हाँ। मैंने कहा मुझे एक दफ़ा सिर्फ एक नज़र बलोची टिक्के की दिखा दो। अच्छा। मैं वो बलोची, अभी मैंने यूनिलीवर वालों से फर्स्ट प्राइज जीता। अच्छा, क्या बलोची टिक्के पे? बलोची टिक्का बनाया था? अरे वाह, ये तो हमें आपसे सीखना चाहिए था यहाँ पे। चलें जी, उज़मा को हम जरा किचन की तरफ लेकर चलते हैं। और स्टार्ट किससे कर रहे हैं? मैरिनेशन आप कह रही हैं? हाँ, पहले मैरिनेशन। आ जाए जी, चलते हैं जी। अच्छी शौकीन हैं आप, हैं खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, सब तैयारी करके बैठी है। दिसंबर में शादी है बेटी की। अच्छा है, ठंडे मौसम में शादी हो रही है ना। गर्मियों में बिल से बच जाएंगे। गर्मियों में बिल से बच जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और क्या, इसको मैं कर लूँ? हाँ जी, ये कर। अच्छा, ये पहले बता दें आपने क्या किया हुआ था चिकन को? इसमें मैंने सॉल्ट डाला है। हाँ। और विनेगर डाला है, ताकि इसकी जो गंदगी होती है, ब्लड होता है इसके अंदर, वो सब निकल जाता है, स्मेल खत्म हो जाती है। अच्छा, पानी के साथ? जी। सिरका 20 मिनट के लिए ना। ठीक है। अब इसको हम यानी कि ड्रेन कर देंगे। इसके बाद ड्रेन कर दीजिए, और फिर इसकी मैरिनेशन है। और ये अंगारा चिकन जो बना रही है, अंगारा से अमूमन ये होता है कि बहुत ही स्पाइसी चिकन होगी, लेकिन ये अंगारा इन्होंने कोयले से इसको वो किया है ना, इतनी कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी, तो लोग ज़रा हाँ रख दें, यहाँ रख दें। अच्छा, मैरिनेशन में क्या क्या जा रहा है इसकी? पहले मैरिनेशन में जाएगा ये आपका, चमचे रखे हुए वहाँ पर अगर आपको चाहिए। के लाई हूँ। ठीक है, बस सही है। ये डाल दिया हमने। ये है क्या? गरम मसाला। गरम मसाला जी। ये क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा। जी। साबुत ज़ीरा है, थोड़ा सा चॉप किया हुआ। ठीक है। अच्छा जी। नमक। आज इनकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये आ गया आपका साल्ट। ठीक है। ये आ गया धनिया पाउडर। अच्छा, ठीक है, सही है। ये पूरा ही जाएगा। ये फुल नुसरत स्टाइल चल रहा है, ऐसे डालने का है। ये आपका आ गया ब्लैक पेपर। ठीक है। और ये रेड और वो क्या कहते हैं, कुटी हुई मिर्च मिक्स है इसमें। अच्छा, लाल मिर्चें पिसी हुई और कुटी हुई दोनों मिक्स हैं। ठीक है, ये भी चली गई, सही है। ये आपका पेपरिका पाउडर है। सही है। ये थोड़ा सा कलर उसका और अंगारा लाने के लिए। अच्छा, ये जो है ना, ये आपका कसूरी मेथी है। ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा, नमक भी डाल दिया हमने। छुरी चाहिए? ये ले। हाय, हमने चॉपिंग बोर्ड नहीं रखा, वही मैंने कहा था। हाँ, चले इसे। ठीक है, मैरिनेशन करके तो फिर हम ब्रेक ले लेंगे। अच्छा, और ये गया नींबू। मज़े की मैरिनेशन है। खाने के बाद पता चलेगा। ये तो जब आप बनाएंगी, चमचा नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगी मैं, बिल्कुल ही दूर दूर से बस। लेकिन हाथ का जो लज्जत है वो चमचे से नहीं आएगा। हाँ, तो आप अपने हाथ से करें।
आप हाथ से मिक्स, इसकी सारी मैरिनेशन हमने डाल दी है जी ना? जी, बस कुछ नहीं डालना, बस आखिर में कोयला और ये डालना, बस डन है जी। आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ, आज भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही हसीन सा केशा की तरफ से जोड़ा है। ये डिजिटल प्रिंट का 3 पीस जोड़ा है। आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आप इन्होंने जो सेल लगाई हुई है अप टू 30% की, उसे भी अवेल कर सकते हैं इनकी तमाम कलेक्शन पे। और अगर मज़ीद डिस्काउंट चाहते हैं तो लाइवली वीकेंड्स 5% का जो ये डिस्काउंट कोड है ना, इसको भी शामिल कर देंगे आप, तो आपको 35 अप टू 35% का डिस्काउंट दिया जाएगा। केशा की ये खूबसूरत सी विंटर इनकी ये कलेक्शन है और ये खद्दर मटेरियल पर है एंड वेरी गुड फैब्रिक। और ये बिल्कुल मोटा वाला खद्दर नहीं है, ऐसा है कि हम आराम से इसको कराची में पहन सकते हैं। खूबसूरत सा डिजिटल प्रिंट है। इनकी कलेक्शन चेक कीजिए। हम लोग एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन अंगारा कढ़ाई अज्जा, चिकन 300 ग्राम, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी आधा खाने का चमचा, धनिया पाउडर आधा खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 4 दरमियाने टमाटरों की, बादाम 6 से 8 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। आज मैंने पहना हुआ है कीशा का ये डिजिटल प्रिंट का 3 पीस जोड़ा, जो आज हम आप लोगों को भी दे रहे हैं। और इसके अलावा जो विन नहीं करेंगे आज, वो लोग इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और अप टू 30% का डिस्काउंट इन्होंने लगाया हुआ है। ये इनकी फ्राइडे ग्रैंड सेल है, आप लोग इसे ज़रूर अवेल करें। और अगर मज़ीद डिस्काउंट चाहते हैं तो हमारा जो डिस्काउंट कोड है, यानी लाइवली वीकेंड्स 5% लिखेंगे तो आपको मज़ीद 5% का डिस्काउंट कीशा दे रहा है। अच्छा जी, मैरिनेशन हो गई है चिकन अंगारा की, उसको हमने थोड़ी देर रख दिया है और अब आ जाते हैं मीठे पे। हाँ जी, सारी बातें जो है ना, ये आप लोग ब्रेक पे चले जाते हैं और ये सारी गपशप लगाती हैं ब्रेक में मेरे साथ, और यहाँ एकदम चुप हो जाती हैं। अच्छा जी, अब हम ये डिज़र्ट है केक के साथ, केक एंड फ्रूट कुछ डिज़र्ट है? 1 अंडा और 4 टेबल कोको पाउडर। ठीक है, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। और ये है स्पून है, ये क्या है? कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। ये आपका स्टाइल अच्छा है? इंग्रेडिएंट्स डालने का ये शुरू से ऐसा है, घर में ऐसे बनाती है या यूट्यूब पे बनाते बनाते? हाथ से चल रहा होता है घर में। अच्छा, हाथ से चल रहा होता है, ये मतलब एक हाथ पीछे होता है और आगे यूँ एक हाथ डल रहा होता है। अच्छा है ना, एक मुनफरिद स्टाइल अपनाना चाहिए, थोड़ी यूनिकनेस आ जाती है। अच्छा जी, अंडा हो गया, ये हो गया, ठीक और है। हम थोड़ा सा नमक लेंगे। अच्छा, आपने डाला इसमें 1 अंडा, कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बीट करेंगे। ठीक है, विस्क है वैसे अगर आपको चाहिए ये वाला? अभी ये डालूंगी ना, दूध। अच्छा, थोड़ा सा ये मैश। ठीक है, सही है। ये गरम तो नहीं है ना, नॉर्मल है? नॉर्मल। ठीक है, ठंडे में ही आपने मिक्स करना है। अच्छा, ये हम इसका कुछ कस्टर्ड बना रहे हैं? जी जी, चॉकलेट कस्टर्ड। कस्टर्ड। ठीक है, सही है। तो कुकिंग एंजॉय करती हैं? बिल्कुल, बहुत तारीफें शौक। कौन करता है सबसे ज़्यादा घर में? पूरी फैमिली। पूरी फैमिली? हस्बैंड? वो नुक्स निकालते हैं। वो नुक्स निकालते हैं, वो चाहते हैं कि आप एक और अच्छा करें? नहीं, वो कहते हैं कि खाना ज़्यादा खा लूँ तो समझ लो कि खाना बहुत अच्छा बना है। अच्छा, तो रोटियां रोटियां समझना गिननी होगा। अच्छा, कि कितना खाया, अच्छा लगा या नहीं लगा, रोटियां गिनो। अब पूछना छोड़ दिया है। कितने साल हो गए शादी को? 30 साल। 30 साल हो गए माशाल्लाह। तो कभी शुरू में तो तारीफें करते होंगे? नहीं, उनको अपनी अम्मी के अलावा किसी का पसंद नहीं आता। मिलाएं जरा अच्छा फोन बना उनको। उनको पता है कि आज आप नहीं, वो हाँ पता है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाती है मेरी सास ना। अच्छा। तो मुझे होता था कि मैं जैसे बता रही हूँ ना, अरे इंसान झूठी तारीफ भी तो कर देता है, कभी भी नहीं की। अभी मैं अब बात करती हूँ। मेरी सास बहुत तारीफ करती है, मेरे ससुराल वाले भी बहुत तारीफ करते हैं और मैके वाले भी, सब माशाल्लाह से। वो असल में कर नहीं पाते, वो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है। अच्छा लगता है उनको आपके हाथ का, लेकिन वो कर नहीं पाते। आप समझ जाएं, बस दिल से आप कम्युनिकेट कर लें कि वो जो है अच्छा लगता है उनको आपके हाथ का खाना। वैसे शो देख रहे हैं वो? बता के तो आई हूँ, वो यहाँ नहीं होते, आउट ऑफ कंट्री होते। ओहो, वरना हम अभी कॉल मिलाते और उनसे ज़रा पूछते। अच्छा, अब हम करेंगे दूध गर्म। ठीक है, सही है।
अच्छा, ये दूध तो हमने अंदाजे से डाला है ना इसमें, थोड़ा सा वो उसको घोलने के लिए। ठीक है, ये तकरीबन आधा लीटर, आधा लीटर है ना, आधा लीटर के करीब होगा। ठीक है जी। कुछ चाहिए आपको? ये बना बनाया केक लाई है ना? ये रेड वेलवेट केक है। जी जी बिल्कुल। और हम ब्राउनीज के साथ भी बना सकते हैं वैसे तो, या ब्राउनीज रेड के साथ भी वेलवेट बनता के है, साथ। थोड़ा कंट्रास्ट देने के लिए मैंने करा है। इससे अच्छा है ना, अब इस तरह रेड वेलवेट केक भी। अच्छा, हम शुगर डालेंगे इसमें ना? हाँ। शुगर कितनी शुगर डाल रहे हैं? हाफ उसमें? इसमें है बस खोल दूँ मैं, अंदाजे से जितना मीठा अंदाजे आपको चाहिए। ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, यही डालना है बस। आज की कुकिंग कर कर आई हैं आप घर में, या कल का दावत का खाना कुछ बचा था? नहीं, बहुत सारा बचा था। हाँ बस सही है। सब बैठ गए मेहमानों को। अच्छा सही है। हाँ तो सही है ना, कुकिंग का शौक है तो फिर आप कहती हैं ना कि मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। यही एक महारत होती है, जल्दी बनाना, जल्दी हो लेकिन अच्छा हो। अच्छा हो, हाँ। ऐसा ना हो कि वो खाना बना रहे उसमें टेस्ट नहीं है। हाँ। खाना दिल से बनता है और मोहब्बत से बनता है बस। वाह। ये दिल और मोहब्बत तो पहुँचती नहीं आपके हस्बैंड तक। इतने दिल बच्चे से हैं ना, बनाती हैं। माशाल्लाह बच्चे हैं, दामाद हैं, और वो भाई अल्लाह बहन ताला हैं। ने कसर पूरी कर दी ना, 6 बेटियां दे दी, चलो अच्छे से वो जो है दिल और मोहब्बत का ख्याल रखती होंगी। सही, अच्छा जी। ये चॉकलेट कस्टर्ड हमारा रेडी हो रहा है यहाँ पर। इसको एक उबाला देंगे, वो खुद ही मेरे ख्याल से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। सही यहाँ है। से बर्तन हटा दूँगा। हाँ, नहीं वो हटा देंगे। ब्रेक में हमने अंडा लिया था, कोको पाउडर लिया था, कॉर्नफ्लावर लिया था, और थोड़ा सा सॉल्ट लिया था। थोड़ा सा सॉल्ट लिया था, और थोड़ा सा दूध में घोल लिया था ताकि गुठलियाँ ना बने। अलग से दूध लेके चीनी डालकर और ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हमने। ठीक है। अच्छा, अंगारा चिकन जो है उसको भी हम बस इकट्ठा ही चढ़ा देंगे। अभी अभी एक मिनट बस, ये दूसरे पे अच्छा। और दूसरे चूल्हे पे हम सही अंगारा है। चढ़ा। अंगारा चिकन की मैरिनेशन आप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त सी लग रही है। इसका हम रिकैप कर देते हैं, हमने क्या क्या डाला था इसमें। चिकन को तो आपने पहले सिरका, पानी और पहले सिरका, पानी, नमक में हमने भिगो दिया था। हाँ। फिर हमने इसमें कोटी मिर्ची डाली थी, रेड मिर्ची डाली थी, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है, और इसमें गरम मसाला डाला है, काली मिर्ची डाली हैं, ठीक है। और इसमें मैंने लेमन जूस डाला है। हाँ, और ज़ीरा अभी हाँ, ज़ीरा और काली मिर्ची, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो ऊपर से डालेंगे। ठीक। और धनिया भी डाला था आपने? नहीं, धनिया भी डाला था ना। धनिया है, ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा थोड़ा सा कुटा हुआ था, और गरम मसाला पिसा हुआ था। बाकी चीज़ें पड़ी हैं भी। ठीक है। नमक और काली मिर्च है। और ये क्या है? मूंगफली क्या है? नहीं, बादाम है। ये जाएंगे इसमें ऊपर से बाद में? अंदर। अच्छा, अंदर जाएंगे भुनाई के टाइम। ओह ओके ओके। हाँ, लाल मिर्चें थी, लाल कुटी मिर्चें थी, पेपरिका भी था। सही है, ठीक है जी। ब्रेक ले लें हम? ले लें, जब तक इसको बाला आता है और ये थिक हो जाएगा, और फिर हम इस चूल्हा बंद करके इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ठंडा होने के बाद वो केक आप ले रही हैं, क्रीम है, अब फिर सिर्फ मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग का नहीं है, प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है। और जो तीसरी रेसिपी वो क्या बना रही? वो शिश कबाब। शीश कबाब की रेसिपी हम एक काम करें ना, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में हम वो उसकी सेटिंग कर कर देंगे लेते ताकि आप उसको मैरिनेट भी कर दें। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। चॉकलेट कस्टर्ड, अज्जा, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, अंडा 1 अदद, दूध 3 कप, चीनी 1/3 कप, व्हिपिंग क्रीम चिल्ड 1 कप, आइसिंग शुगर 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा खाने का चमचा। जी वेलकम बैक। अभी तक जो है वो हमने कस्टर्ड तैयार किया है, चिकन अंगारा को मैरिनेट करके रख दिया है, अब इसकी भी कुकिंग होगी। लेकिन उससे पहले जो हमारी थर्ड रेसिपी है, ये आप जो बना रही हैं, क्या है? शीश कबाब चिकन के, इसकी मैरिनेशन हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देख लीजिए जी, ये जो रेड वेलवेट केक ये लेकर आई थी, उसको आपने चकोर जिस तरह भी आपने कट करना है, कट करके डिश में फैला दीजिए। थोड़ा सा आपने बचाया था और इसका चूरा किया था ऊपर, है ना, वो ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए वो होगा। ठीक है जी। बाकी ये फ्रूट है और व्हिप क्रीम है, चीनी और जो चीज़ें हैं ये बाद में डालेंगी। कस्टर्ड को आपने रख दिया फ्रिज में जी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो चलें जी, ये शीश कबाब जो है इसकी भी मैरिनेशन कर दें। अच्छा, इसमें भी हमने ना विनेगर डाला है और सॉल्ट डाला है। ठीक है। दोबारा रिपीट कर दूं? ठीक है। चिकन में जो ब्लड वगैरह होता है, जो गंदा खून होता है, ठीक है, वो ये चीज़ डालने से ये चीज़ में जो स्मेल आती है ना, वो नहीं आती।
तो इसको 20 मिनट के लिए रख देते हैं ये चीज़ें डाल के ना, सही उसके है। बाद अब मैं उसको वो कर देती हूँ। सही है, और चिकन भी थोड़ी सी टेंडर हो जाती है सिरके से। तो ये है, इन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई, और जो आपने कल बनाई थी वो शीश कबाब की स्क्यूवर्स पे लगा के, ये देख लीजिए, ये हर कलर की शिमला मिर्च बेल पेपर्स लेकर आई हैं। रेड है, ब्लू है और येलो है। अच्छा जी, अब अच्छा जी, मैरिनेशन। हमने ये डालेंगे 1 चमचा अदरक लहसुन है। ठीक है, इटालिया का हम अदरक लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सॉल्ट। ठीक है, नमक। ठीक है, सही है। चिकन क्यूब्स हैं ये पेपरिका है। ठीक है, सही है। लाल कुटी मिर्चें। कुटी मिर्चें हैं। ठीक है। ये ज़ीरा पाउडर है। अच्छा, ठीक है। ये आपका भुना हुआ है जो जी, ज़ीरा है? जी, भुना हुआ जी, कुटा जी। हुआ है। ठीक है, ये धनिया है। सही है। तकरीबन एक जैसी मैरिनेशन है ना? नहीं। बस सिर्फ लाल मिर्चें नहीं है पाउडर वाली, काली मिर्ची भी नहीं है इसमें। काली मिर्ची भी नहीं है। अच्छा, क्या चाहिए था? लेमन। ठीक है, लेमन, हाँ वो है ना कटा हुआ। ठीक है जी, ओके। बस। ये इसकी मैं एक कॉलर है सकीना, इनसे मैं बात कर लेती हूँ। आप जी, जी। मैरिनेशन कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सकीना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी, बहुत खुश। आप कैसी हैं? मैं ठीक। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कीशा का जोड़ा और- चाहिए ना आपको? जी कीशा का जोड़ा चाहिए ना आपको, जी जी। इसीलिए कॉल की है। आप ही आज का क्या सवाल है? मेरा क्या प्रोग्राम है? बस मैं ये यहाँ से शो करके घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी। अच्छा, सवाल क्या है? आप ही जी, आज का क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं है, मैं कहाँ सवाल करती हूँ आप लोगों से, आप लोग सब जानते हैं। अभी मुझे गिफ्ट चाहिए थी। हाँ बस मुझे पता है। ठीक है जी, हम आपका नाम लिख देते हैं और देखेंगे अगर ज़्यादा कॉल्स आती हैं तो हम लकी ड्रॉ करेंगे और फिर उस लकी विनर को कीशा की तरफ से जोड़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू सकीना। अच्छा, अब हाँ जी। इसमें हमने विनेगर डाला थोड़ा सा। अच्छा, सब्जी में थोड़ा ठीक है। सा ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा लेमन। और लेमन, ठीक है। सिरका, लेमन दोनों खटास की चीज़ें जाएंगी। और हम इस्तेमाल कर रहे हैं इटालिया का ऑलिव ऑयल। आप मैरिनेशन करें, आप कुकिंग करें, आप डीप फ्राई करें, कुछ भी करें, हमारे पास इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल है। ऑल पर्पस कुकिंग के लिए पोमेस इस्तेमाल किया जाता है। सैलड्स के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, और जो एक्स्ट्रा लाइट है वो शैलो फ्राइंग के लिए यूजुअली इस्तेमाल होता है। और ये गया, आ गई ना काली मिर्च? आप कह रही थी काली मिर्च नहीं है, तो सेम मैरिनेशन हो गई। अच्छा, ये हो गया और इसमें ही जाएगा लेमन। अच्छा ठीक है, सही है। इसमें भी थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। तो आप स्क्यूवर्स पे लगाएंगी या जब मैरिनेशन हो जाएगी तब, जब फ्राई करेंगे? मैरिनेशन होगी तो फिर उसमें सीख में लगा के फिर सीख में लगाएंगी। फिर ठीक है, मैरिनेशन तो हो गई, आप इसकी तो सिर्फ कुकिंग होनी है। और ग्रिल पे या फ्राइंग पैन पे? फ्राई पैन पे रखिए। फ्राइंग पैन पे। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हम वो चिकन चढ़ा देते ना, चिकन अंगारा, बिल्कुल। क्योंकि फिर बाद में हमारी गेस्ट होंगी तो हम बातचीत में लग जाएंगे। सही है जी। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते हैं इसका। खूब मैरिनेशन जो है ना वो चटपटी लग रही है, वो पेपरिका वगैरह से जो आपने चाय डाला जलजीरा। है। लाई में करती हूँ बस। बख्तियार का ही नाम बोल रहा है ये कि आओ बख्तियार, उस पर चला के देख लें। आके जलाओ बख्तियार। जब खाए बख्तियार। ये लिख लें, ये देख लें, ये सही है, यहाँ आ जाए। चलो इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है जी। इसमें डलेगा ऑयल। इटालिया का ऑलिव ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पोमेस ऑयल। बेहतरीन सेहत के लिए बेहतरीन ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए इटालिया का, और हर जगह मिलता है इटालिया की बेहतरीन क्वालिटी का ये ऑलिव ऑयल है। इसकी दूसरी चीज़ें भी हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, कोको पाउडर भी जो हमने इस्तेमाल किया वो इटालिया का इस्तेमाल किया है, प्लस इनके ऑलिव्स की है पिटेड, और विथ सीड वाले ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स हैं, सब वैरायटी आपको इटालिया की
मिलेगी। अच्छा जी, पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट वो डाला अच्छा नहीं था। हमने मैरिनेशन में क्यों नहीं नहीं डाला? डाला। क्यों, भूल गए या नहीं डालते? वो ऐसे ही होता है कि पहले जिंजर गार्लिक डाल के फिर हम उसको थोड़े सोते कर लेते, ठीक और है। उसके बाद फिर हमने वो डाला, अच्छा। फिर हम टमाटो प्यूरी डालेंगे इसके अंदर। अच्छा सही है। और ये टमाटरों का आपने खुद ही घर वाले टमाटरों जी, का जी, बनाया हुआ है ना? ठीक है। उससे टेस्ट नहीं आता। उससे टेस्ट नहीं आता, उससे सिर्फ कलर आता है। तो वो वाली बात आप चैनल पे आए, आपकी डिश का नाम ही खराब हो हाँ जासा बिल्कुल, दिखने में तो वो अंगारा दिखेगी गया। साथ 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 ना मुझे एक कोयला भी रखना है। हाँ ताकि ये रखें, ये देखिए हम बीच वाला ट्राई करते हैं। ये आप हाथ बचा लें फिर। उसी को हाँ हाँ हो गया। मैं हूँ ना। चलिए जी, ये यहाँ पर होता रहेगा। यहाँ पर ऑलिव ऑयल हमने डाला है और जिंजर गार्लिक। देखें चेक करते हैं। हो गया होगा, सही है। और साथ में चली जाएगी चिकन। तमाम मैरिनेशन जा चुकी है, सिर्फ इसमें अब टमाटर और अदरक लहसुन। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण आंटी, क्या हाल है आपका? मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश, प्यारी सी। आप बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपका शो देखकर हम भी बहुत खुश, बहुत ही प्यारे प्यारे हो रहे हैं पूरी फैमिली। अच्छा अच्छा, वेरी गुड जी। जी आपका शो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। आपकी होस्टिंग, आपकी बातें और आपके जो गेस्ट आते हैं, आज माशाल्लाह चिकन अंगारा जो है ना बहुत अच्छी रेसिपी लग रही है। हम जरूर ट्राई करेंगे। आप ही जरूर जरूर कीजिएगा। हम आपको सिखाते रहते हैं नई नई रेसिपीज। जी। और आप ही प्लीज, मेरी ना एक हम्बल एक रिक्वेस्ट है, मुझे हाँ जी। कभी भी गिफ्ट नहीं मिला, मुझे ना अपनी अम्मी के लिए ना ये क्यूट सा गिफ्ट चाहिए। आप ही प्लीज। किसका चाहिए? कीशा का? जी किशा का, मुझे ना मेरी अम्मी के लिए चाहिए और ना लकीली आज मेरी कॉल ही मिल गई। अच्छा, किसके लिए चाहिए आपको? मुझे अपनी अम्मी के लिए चाहिए। अम्मी के लिए चाहिए, ठीक है जी। हम आपका नाम शामिल कर देते हैं और जी, ये जी। कि देखते हैं कि कौन जीतता है आज। लकी विनर कौन होता है कीशा के ड्रेस का? सही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सब कॉल्स आ रही हैं। ये हम टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं। ठीक है, सही है जी। टमाटो प्यूरी। अच्छा डार्क कलर आया है। आप मिर्चों में आपका कुछ है ऐसा कलर के वो अंगारा है ना। अच्छा ठीक है जी। टमाटो प्यूरी भी डाल दी। एक तो जोड़ा हम अपनी गेस्ट को देंगे, आपको तो कॉल करने की भी जरूरत नहीं। इसको हम थोड़ी देर रखेंगे। हाँ, एक जोड़ा आपको मिल जाएगा, इर्शाद सिलवा लीजिएगा। Thank you so much। दिसंबर में शादी है ना। तो आना जाना मेहमानों का, लोगों का सब लगा रहेगा। अच्छा जी, ये चढ़ा दिया हमने। चूल्हा बंद हो गया। कौन सा? वो फिर अभी ब्रेक में ही इसको वो कर देंगे। हाँ, अब तो बख्तियार को बुलाना ही पड़ेगा। ब्रेक का भी टाइम आ गया है, सही टाइम पे। ठीक है जी, हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में कोयला गर्म हो रहा है। अंगारा चिकन को चढ़ा दिया है, सिर्फ कोयले का धुआं जाना है। दूसरी तरफ जो है इस शीश कबाब के ना आप स्क्यूवर्स में बेशक डाल दीजिए ब्रेक में। सही है। और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने मीठे को कंप्लीट करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। चिकन शीश कबाब। अज्जा: चिकन 250 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोडा हस्बे ज़रूरत, लाल पीली हरी शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, वेलकम बैक। शीश कबाब रेडी हो रहे हैं, स्क्यूवर्स पे लगा रही हैं और तरीका देख लीजिए। 1-2 बोटी लगाई आपने, फिर वो मुख्तलिफ रंग की जो बेल पेपर्स हैं उनको भी आपने मैरिनेट किया था। नींबू, सिरका और उसमें एक और चीज़ हमने डाली थी, नमक और सिरका और सॉल्ट, थोड़ा सॉल्ट था। ठीक है जी, ये आप मैरिनेट करिए। दूसरी तरफ अंगारा चिकन की शक्ल ज़रा देख लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। उश हुई, ज़बरदस्त जी। कोयला दहक रहा है। अंगारा जैसे ही तैयार हो जाएगा हम इसमें डालेंगे और कोयले का धुआं देंगे। मीठा हम अगली ब्रेक में असेंबल करते हैं। ठीक है, कस्टर्ड भी जो हमने बना के रखा है वो ठंडा हो जाएगा। तो आपके पास ये पूरा टाइम है। हाँ जी बिल्कुल। ये है पिसे हुए बादाम। ये इसमें एक थोड़ा सा एडिशन है ना। हरी मिर्चें। ठीक है, ये आखिरी की चीज़ें हैं, समझें। रेडी है ये। वेरी नाइस, स्मेल्स गुड। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो,
चक्कर आपको बताऊंगी मैं। दूसरी तरफ जो है ना उज़मा, आप इनको भी फ्राई करना शुरू कर सकती हैं, तो आपके पास ये वाले सेगमेंट में बहुत टाइम है, सुकून से आप अपना काम कर रहे हैं, आपके चमचे को भी कोई हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, आ जाते हैं हम ज़रा अपने मेहमान की तरफ। आपकी मुलाकात करवाएंगे हम मशाइल अख्तर नुमान से, जो कि चला रही हैं बड़ी क्लब पाकिस्तान एंड न्यूरो डाइवर्सिटी जैसा एक इदारा है। पहले तो हम इनसे ये पूछेंगे कि न्यूरो डाइवर्सिटी है क्या। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मशाइल, हाउ आर यू? वेलकम टू माय शो लाइव यू वीकेंड्स। मशाइल, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि न्यूरो डाइवर्सिटी एक्चुअली है क्या चीज़? देखें, बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है कि जैसे डाइवर्सिटी डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होता है, न्यूरो इज़ न्यूरोलॉजिकल, उसी तरह ब्रेन में डिफरेंसेस हैं, उनके डेवलपमेंट में, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स में, वो डिफरेंसेस को न्यूरो डाइवर्सिटी कहते हैं। जिसमें जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होते हैं या जिनको ADHD होता है, डिसलेक्सिया, OCD, डाउन सिंड्रोम, विलियम्स सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज में हम उनको डालते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे डेवलप एंड हाउ दे बिहेवियर इज। अच्छा, तो ये सारे न्यूरो डाइवर्स, ये सब न्यूरो डाइवर्सिटी के अम्ब्रेला में आते हैं। अच्छा, उसी में। अच्छा, अब टॉकिंग अबाउट योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, आपकी एक ही वो है? मेरा एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। एंड हाउ ओल्ड इज ही? ही इज माशाल्लाह 12 इयर्स नाउ। तो आपको कब ये पता चला कि वो एक न्यूरो डाइवर्सिटी से सफ़र कर रहा है? मुझे 18 महीने पे I could see some signs। अच्छा, क्योंकि देखिए उनका डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है या जो सर्टन माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे के, वो जब डिफरेंट मुझे लगे कुछ चीज़ों में, बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू द किड्स इन माय फैमिली, तो बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन आई कुड सी कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मे बी एक जो टिपिकल पैटर्न होता है जिसको हम देखते आते हैं। चलने में, बात करने में कुछ ऐसा था? चलने में, बात करने में नहीं था, ठीक है, बट जैसे अपने नाम को सुन के फौरन नहीं रिस्पॉन्ड करना, बहुत दफा नहीं करना रिस्पॉन्ड, ठीक है, अपनी चीज़ों में रहना, अपने वर्ल्ड में रहना। सो आई कुड क्लियरली सी कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मे बी वी शुड लुक इनटू इट। अच्छा, सो 18 महीने से मुझे अंदाजा हुआ था। बाय द टाइम वी गॉट द डायग्नोसिस, वो तकरीबन 2 साल का हो चुका था। अच्छा, सो उसमें डायग्नोज आपने यहीं पर ही करवाया? कहाँ? लोकली। किसको We went to Aachen। अच्छा, वहाँ पे we met a psychiatrist। अच्छा, and of course उन्होंने सबसे पहले उनको ADHD से diagnose किया था, that he has, because he was very hyper as well। अच्छा, वो चलता नहीं था, वो भागता था। अच्छा, you know, to the point where he would go crashing into things and speech में delay था। कुछ चीज़ों में था कि अगर वो कोई पीछे की चीज़ उठाना चाहता था तो आगे का सब कुछ गिरा देता था। तो little things जो observations हमारी भी थी, जो डॉक्टर्स की भी थी। So eventually ये 2 साल पे हुआ कि वो उसको ADHD है, attention deficit hyperactive disorder। अच्छा, उसके बाद फिर of course we went from one doctor to another to get a second opinion। meanwhile हमने उसकी therapy start कर दी, जिसमें occupational therapy, उसमें आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम किया जाता है, स्पीच थेरेपी, स्पीच डिले। ये घर पर ही सारा कुछ आपने फिर किया? वी स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। अच्छा, यहाँ पर हैं जगहें बिल्कुल ऐसी जो बिल्कुल है, आपको ढूंढना पड़ता है। सही है, जाहिर सी बात है, हर इंसान का अपना प्रेफरेंस होता है, अपनी यू नो जो भी आसानियाँ होती हैं आपके लिए, जो भी कन्वीनियंट हो। बट हैं जगहें हैं, अब तो और ज़्यादा माशाल्लाह, ये तो 10 साल पहले की बात है, अब तो बहुत जगहें हो गई हैं। बट ये है कि इतना आसान नहीं था, चैलेंजेस थे बहुत सारे इन टर्म्स ऑफ यू बीइंग अ पेरेंट एज वेल, बिकॉज आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल, आपका पेशेंस लेवल रन आउट होता है। फिर भी ऑब्जर्वेशन थोड़ी लगाई, लेकिन कई तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इस बात पर ध्यान भी नहीं देते। इट्स लाइक नॉर्मल टू देम, नहीं कोई बात नहीं, ये बच्चा इस तरह का है ना, तो वो इस तरह से फिर आई थिंक ऑल्सो कल्चरली हमें होता है कि जैसे लड़के हैं वो देर से बोलते हैं, वो देर से करते हैं, लड़कियां तेज होती है। सो आई थिंक वो चीजें अब जाके आप जब सोचते हो, आप कहते हो नहीं, आई शुड लुक इनटू दीस थिंग्स माई सेल्फ। ठीक है, घर के बड़े बूढ़े जो भी होते हैं वो आपकी भलाई के लिए आपको दिलासे दे रहे होते हैं, बट खुद भी अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल, आई थिंक उनका और हमारा अब नजरिया बहुत चेंज होता जा रहा है। हम बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर मोड में आ चुके हैं, यू नो, वे वी वांट टू बी देयर फॉर एवरीथिंग। हर चीज को हम बहुत स्क्रूटनाइज करते हैं, वो भी इतना स्क्रूटनी भी अच्छी नहीं है। पर आई थिंक वंस यू सी समथिंग, लुक इनटू इट, बिकॉज वो आपके अपनी भलाई के लिए है, सही है, रादर देन लेटिंग इट गेट डिलेड। तो मशाइल मुझे बताएं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ये जो न्यूरो डाइवर्सिटी होती है, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है कुछ, या इट्स लाइक बाय बर्थ, या कोई भी डेवलप कर सकता है? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और मैं एक पेरेंट हूँ जो थोड़ा बहुत पढ़ के और चीज़ें समझ के मैंने आगे जो भी कुछ किया है, थिंग्स लाइक डाउन सिंड्रोम,
दैट्स समथिंग जो प्रेगनेंसी में आपको पता चल जाती है। अच्छा, राइट, ठीक है। एंड ऑटिज्म, ADHD, ये सब वो है जो वक्त के साथ साथ आपको विद टाइम आपको इसके सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, या जिनको हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं। अच्छा, वो आपको समझ आता है कि नहीं ये बच्चा ऐसे नहीं ऐसे कर रहा है, which is not the typical pattern, which is atypical, right, which is different. So but अब over a period of time बहुत चीज़ें डेवलप कर गई हैं। अब आई थिंक या तो आप डिनाइल में होते हैं, यहाँ पे आप क्योंकि देखें मुश्किलात इतनी हैं न्यूरो डाइवर्सिटी के साथ कि आप खुद वो चीज़ एडमिट करना नहीं चाह रहे होते हैं कि या देयर इज समथिंग व्हिच आई शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, बिकॉज़ इट्स नॉट दैट इजी। सही है, वो बिल्कुल नॉर्मल उसमें नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ता तो है, फिर उसकी ट्रीटमेंट होता है, उसकी ट्रीटमेंट भी फिर उस तरीके से है। ट्रीटमेंट तो मैं उसको नहीं कहूँगी, आई थिंक दीज आर वेज ऑफ हेल्पिंग देम अडैप्ट टू सर्टेन थिंग्स, बिकॉज अगर कोई बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है तो विद थेरेपीज वो शायद कुछ चीज़ों को कोप करना बेहतर कर देगा। अच्छा, ठीक है, मे बी उसके सोशल इंस्टिंक्ट्स थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, लोगों में उठना बैठना, शायद वो थोड़ा अपने आप को बेहतर मैनेज कर पाएगा। सही है, बट उसको हम ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिस इज लाइफ लॉन्ग। ओके, दिस इज समथिंग व्हिच इज जैसे आपका और मेरा दिमाग अलग है, सही है, ना आपका सही ना मेरा सही, ना आपका गलत ना मेरा गलत, वो वाली बात, राइट? इट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस, इट्स कॉल्ड के अल्लाह ने बनाया है, बिल्कुल, हर एक के अंदर एक डिफरेंस है। तो आई थिंक द एक्सेप्टेंस इज द टफ पार्ट फॉर पेरेंट्स एंड फॉर सोसाइटी एज वेल। देखिए अगर आपके इर्द गिर्द लोग आपको बहुत सपोर्टिव मिलेंगे ऑफ द फैक्ट कि अगर आपका बच्चा वैसे नहीं बिहेव कर रहा जैसे एक न्यूरोटिपिकल बच्चा करता है, तो आपको बहुत you'll feel very comfortable being yourself or letting your child loose। ठीक है, अगर मेरे सामने 10 लोग खड़े तनकीद करने के लिए कि ये बोल क्यों नहीं रहा, इसको तुमने फलाने को दिखाया, इसको ये करके देखो, इस पे नजर तो नहीं हो गई है, सारे मशवरे चलेंगे, वो आपको चीजें बहुत ज्यादा आप बहुत अकेले हो जाते हैं उसमें। यू नो योर चैलेंजेस are going to be there, बिल्कुल, as a parent, as a caregiver, it's a लाइफ lonely टाइम के journey, लिए, एक लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल है, क्योंकि हर एज पे एक डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस आते हैं, सही है। राइट? छोटे बच्चों के अलग चैलेंजेस हैं, बड़े होते जाते हैं, And I think you are exploring through passage of time. Of course, and also people around you. अब जाके ऑटिज्म, ADHD, न्यूरोडाइवर्सिटी की बात बड़े आराम से मैं और आप बिल्कुल, पहले तो a decade back लोग बात भी नहीं करते थे, नहीं करते, it was like किसी को बताना नहीं, छुपा लो, बिल्कुल, यू नो, घर में बंद कर लो, बाहर नहीं लेके जाओ कि लोगों को पता चलेगा। आई थिंक नाउ पीपल want to break that. People want to be okay about taking their kids outside and letting them be. And it's important. I think यही necessary है बच्चे के लिए भी, जिनको जो भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, and plus parents के लिए भी। I mean और भी पहले बच्चे होंगे जो इस चीज़ से गुजरे हैं, तो आप उनसे भी नॉलेज ले सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, हम ये बड़ी क्लब पाकिस्तान एंड न्यूरो डाइवर्सिटी के बारे में भी बात करेंगे। ब्रेक आ रही है जी। अच्छा, तो हम लोगों को ज़रा बताते हैं ये बड़ी क्लब असल में है क्या चीज़, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा पैकेज है, वो देखिए और फिर ब्रेक लीजिए और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। चिकन शीश कबाब अज्जा, चिकन 250 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोडा हस्बे ज़रूरत, लाल पीली हरी शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, आपको दिखा दें कि डिज़र्ट की असेंबलिंग आपने किस तरीके से करनी है। केक को तो आपने पहले काट लिया था, कस्टर्ड भी जो चॉकलेट का बनाया था ठंडा हो गया, तो पहले कौन सी लेयर आप डाल रही हैं? पहले हम सिरप डालेंगे। अच्छा, ये कौन सा सिरप? स्ट्रॉबेरी सिरप है, ये केक के ऊपर थोड़ा, बिल्कुल, ठीक है, ताकि थोड़ा जूसी हो जाए। ठीक है, सही है, ये थोड़ा डाल देंगे। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रेडी है। मैं आपको शीश कबाब की शक्ल दिखाती हूँ। हल्की आंच पे हाँ बन रहा है, मज़ेदार सा। और इसको हमने कोयले का धुआं दे दिया। मैं अभी इसको नहीं खोल रही ताकि धुआं अच्छे से लग जाए। एंड कस्टर्ड, फिर क्रीम, फ्रूट। जी जी, ये क्या चीज़ है उसमें? ये वनीला एसेंस डाला था उसमें मैंने। ये अच्छा उसमें डाला था आपने, ठीक है, कस्टर्ड में जो डाला था, सही है।
तो सिंपल इसकी अभी लेयरिंग करनी है सिर्फ है ना, लेयरिंग और करनी है, कुछ नहीं, मिक्सिंग बस नहीं ठंडा है। होगा और वो भी इसको खा लेंगे। चलें ठीक है, आप इसकी लेयरिंग करें, हम ज़रा मशाइल की तरफ बढ़ते हैं और ज़रा बात करेंगे। हमने ब्रेक में जाने से पहले जो है आप लोगों को भी दिखाया बडी क्लब का जो इन्होंने स्टार्ट किया है। बडी क्लब को कितना टाइम हो गया है मशाइल? आई थिंक मुश्किल से 1 महीना। मुश्किल से 1 महीना। कैसे इरादा किया कि इस तरह का कुछ क्लब खोलें? आई थिंक बहुत अरसे से बस एक नीड थी कि बच्चों को टू गेट देम टुगेदर, एक तरह के बच्चे जो दे कैन हैव फन टुगेदर, जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे है, जो सोशली इतना नहीं इंगेज कर पाते न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ। तो बस आई थिंक वन फाइन डे थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा मैं जज्बाती हो गई हूँ, मैंने कहा चलो बस कोई नहीं करेगा, मैं खुद ही कर लेती हूँ। सो बीइंग एन इवेंट प्लानर प्रोफेशनली आई थॉट कि चलो एक इवेंट करते हैं एंड देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आती है। सो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने लोगों से आप मिल लेते हैं, इतनी मदर्स से, इतने पेरेंट्स से, कि आपको बहुत सारे लोगों का खुद ही पता होता है। तो इट वॉज वन मैसेज to a lot of people and I said we're trying to put together this event और इसमें हम ड्रम सर्कल, music being such a easy thing for a lot of kids connect with it very well. तो I know मेरा बेटा बहुत connect करता है music से and he really enjoys all forms of music. अच्छा। And generally वो एक observation है ज़्यादातर बच्चों में कि they really respond well to music. तो हमने कहा कि चलो एक ड्रम सर्कल एक हम करते हैं। ये पहला इवेंट था? ये हमारा पहला इवेंट। अच्छा। जो हमने पिछले महीने अक्टूबर के एंड में किया था। अच्छा। एंड वहाँ पे हमने 30 बच्चों को जमा किया, बहुत नर्वसली, बिकॉज सारे बच्चे डिफरेंट हैं। किसी को कोई ट्रिगर ना हो, कोई मेल्टडाउन ना हो, तो सब पेरेंट्स के साथ ही आए होंगे? सब एक पेरेंट के साथ आए थे, जस्ट टू मेक श्योर कि सब चीज़ें स्मूथली जाएं, किसी का कोई बैड एक्सपीरियंस ना हो। जाहिर सी बात है मेरी नॉलेज अपने बच्चे के हद तक है, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे रिएक्ट करना होगा या कैसे किसी बच्चे को सूद करना होगा। सो 30 पेरेंट्स, 30 किड्स, some really lovely volunteers, और हमने एक जगह पे सबको गैदर किया। अच्छा। और हमने ड्रम सर्कल किया, जो हर बच्चे के हाथ में एक ड्रम था, एंड वी हैड फैसिलिटेटर्स जिन्होंने बच्चों को गाइड किया हाउ टू प्ले एंड हाउ टू गो अलोंग अ सर्टेन रिदम। एंड बस अल्लाह का शुक्र है वो दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट। कितने देर का था वो? वी कैप्ट इट, हमने 1 घंटा सवा घंटे के अंदर उसको रैप अप कर लिया था। अच्छा। बिकॉज बहुत लंबा भी प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहे थे, बच्चों का पेशेंस लेवल डिफरेंट होता है। सही है। सो सवा एक घंटे के अंदर ये पूरी एक्टिविटी हुई एंड अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वेंट वेरी स्मूथली, वेरी इंकरेजिंग, lot of support from lots of people. अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब कि they want कि इस तरह के events आप और I think they, including myself, me being a parent as well, we really want things to happen now. बातें हम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। इनकी भी तो गैदरिंग हो ना, जरा सा बिल्कुल। And I think people need to see कि ये बच्चे they're different, but they're not aliens, to be honest. They're just like any other child. Yes. They have feelings, they want to bond, they want to have fun. Emotions हैं इनके भी। बिल्कुल। And I think बड़ा important है to put out that message that आप उनको बिल्कुल भी अलग ना करें। They want to be a part of the crowd, they want to be included. So I think that was the whole objective behind it. And अब जाके हम एक नया इवेंट कर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह, या इन द कमिंग इसी तरह का म्यूजिक से कोऑपरेट करके। This time we're doing a paint-a-thon. Oh, okay. So it's art related. अच्छा। And the theme is neurodiversity. So they're going to depict neurodiversity through paint. अच्छा। Let's see how that goes. और इसमें ज़्यादा हर एज ग्रुप के हैं जो भी? I mean starting from the age of 5. Okay. Because उससे पहले बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको बिठाना या कोई एक्टिविटी कराना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हमने यही सोचा हुआ है कि हम एज 3 से स्टार्ट करेंगे या एज 2 से, बट अभी हम खुद भी सीख रहे हैं। अच्छा, तो किसी भी बच्चे को ऑन बोर्ड लेना एक बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है, एंड हम चाहते हैं कि जो भी आए उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम गलतियाँ नहीं करेंगे, बिकॉज देन अगेन दैट्स हाउ वी लर्न। और हम थोड़ा सा ग्रुप्स को भी कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, बहुत बड़े नंबर्स नहीं देख रहे, बिकॉज 30 से 40 बच्चे मैक्सिमम एक टाइम में मैनेज हो पाएंगे। सही है। बट देन कर कहाँ रहे हैं मशाइल, अगर कोई आना चाह रहा है या आपसे कांटेक्ट? देखिए डिफरेंट जगहें हैं। अभी जैसे हमने पहला अपना TDF मैग्निफिसेंट सेंटर पे किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो पेंटाथॉन है दैट्स हैपनिंग एट इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। सो हमारा कोई फिजिकल क्लब नहीं है, कोई प्रेमिसेस नहीं है, हम सिर्फ डिफरेंट इवेंट बेस्ड। तो ये जो आपका बडी क्लब पाकिस्तान है, इसका कोई पेज वगैरह है? इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, बडी क्लब पाकिस्तान इज ऑन फेसबुक एज वेल। इफ यू वांट टू कांटेक्ट अस, उस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, यू कैन रजिस्टर योर चाइल्ड। एंड हम डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, व्हाट मेक्स बडी यूनिक, क्या उनको चीज़ें नहीं पसंद, ताकि हमें
बुलाते हुए या हमें चीजें अरेंज करते हुए एक पहले से आइडिया होता है ठीक है। कि वी नीड टू मेक इट इंक्लूसिव, वी नीड टू मेक इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। सही है। सो यू नो जस्ट दैट काइंड ऑफ हेल्प्स अस। और ये कब कर रहे हैं आप लोग? ये अभी नेक्स्ट इवेंट हमारा 25 तारीख को है। अच्छा, सही है। जिसकी pretty much registrations complete हो चुकी हैं। अच्छा। उसके बाद इंशाल्लाह एक हमारा दिसंबर में होगा। So once in a month we will be doing a get together. Oh, that's lovely. मतलब कोई भी अगर राब्ता करना चाह रहा है तो वो मशाइल से इस तरीके से कर सकता है थ्रू फेसबुक। और ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपका किसी ऐसे न्यूरो डाइवर्सिटी चाइल्ड से वास्ता ना पड़ा हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो, ना आप किसी को जानते हो, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ को इनकरेज करें और इस डिस्कशन को भी सुने। क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे अंदर जो है ना वो शुक्रगुजारी का जो एक एलिमेंट है ना वो मर चुका होता है और हम भूल चुके होते हैं, और बहुत सारी ऐसी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई होती हैं हम उनका शुक्र अदा नहीं करते हैं और बहुत सारी बातें नाशुक्री की कर बैठते हैं। तो फिर आपके अंदर ना इस तरह का जब इस तरह की रियलिटी को आप सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं तो फिर जो एक शुक्रगुजारी की जो एक बात है अंदर वो दिल से आती है और आप अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा करते हैं। सो आगे भी हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। एनीथिंग यू वांट द ऑडियंस टू नो अबाउट न्यूरो डाइवर्सिटी, जो पेरेंट्स इससे गुजर रहे हैं या जिनको नहीं पता है, इज़ इट बेटर कि पहले टेस्ट करवा लें, कुछ करवाएं, कोई ऐसी चीज़ है? देखिए अर्ली इंटरवेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने जल्दी आप हेल्प एज इन हमारे यहाँ को भी होता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, एज के साथ शायद बेहतर हो जाए। आप जितने जल्दी डॉक्टर्स से रब्ता करेंगे या जितने जल्दी अपने बच्चे के लिए केयर, द सूनर यू गो द बेटर इट इज़, क्योंकि आपको भी टाइम लगता है। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक वो जो शुरू का एक टाइम होता है उसमें बहुत डिनाइल होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती है कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करें ऐसी चीज़ों को या कैसे एक्सेप्ट करें। कि ये होता है ना वो क्वेश्चन होता है वाई मी, वाई अस। I think we all go through that, and that's just very normal. It's very okay to go through that. But I think जितने जल्दी आप कर सके बेहतर है। But also keep that in mind कि अल्लाह ने अगर आपको कोई चैलेंज दिया है या आपको आजमाया है तो आपने कुछ गलत नहीं किया है। You're like a warrior for your child. Yes. Always remember that, because जो आप कर पाएंगे उसके लिए वो आप दूसरे से ना एक्सपेक्ट करें। So you really have to put up that fight for your child. You really have to get him that same status in the society that you think he deserves. और फिर मैंने वही जिक्र किया था कि अल्लाह ताला ने भी आपसे काम करवाना था अपनी मखलूक के लिए, तो आपको उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से, उस स्टेजेस से गुजारा है ताकि आप ठीक से जो है वो केटर कर सकें। दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग यू आर डूइंग। हम लोग एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले याद दिलाती चलूँ कि आज हम आप लोगों को दे रहे हैं कीशा की तरफ से ये 3 पीस डिजिटल प्रिंट का जो जोड़ा है इनका, ये इनकी विंटर कलेक्शन है ऑन खद्दर। ये आप लोग एक तो ख़रीद भी सकते हैं, इनकी वेबसाइट विज़िट कीजिएगा, you'll get up to 30% ऑफ। और अगर मज़ीद डिस्काउंट चाहते हैं तो लाइवली वीकेंड्स 5% का ये डिस्काउंट कोड लगा के आप मज़ीद 5% का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। मीठा भी तैयार हो गया है, सारी चीज़ें रेडी हैं, बस ब्रेक भी तैयार है आप लोगों के लिए। ब्राउनी, अज्जा, अंडे 2 अदद, कास्टर शुगर 3/4 कप, मक्खन 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1 तिहाई कप, मैदा आधा कप। आ जाएं जी, खुश आमदीद। ब्रेक में मुझे मौका मिला ये अंगारा चिकन टेस्ट करने का। इट्स यम्मी, बहुत मज़ेदार फ्लेवर है, बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर है। बिल्कुल लग रहा है वो रेस्टोरेंट स्टाइल का वो एक होता है ना, और वो कराची वाला रेस्टोरेंट नहीं, कहीं बाहर इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में जैसे हम इंडियन रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाते हैं, ये वो वाला फ्लेवर आया है इसमें। बहुत मज़े का है। मीठा मैंने नहीं ट्राई किया, और वो शीश कबाब तो ऑब्वियसली बहुत मज़ेदार होगा, उसको तो सुकून से बैठ कर खाएँगे। बट रियली नाइस उस्मा, वेरी नाइस। अच्छा जी, मशाइल जो हैं वो हमारे साथ हैं, और ये बड़ी क्लब पाकिस्तान एंड न्यूरो डाइवर्सिटी के नाम से एक इदारा भी चला रही हैं। इदारा क्या कहेंगे, 1 महीना ही हुआ है और इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स ये करती रहती हैं। और अभी अपकमिंग इवेंट आपका है 25 नवंबर को, जिसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं, कोई फैमिली को जानते हैं जिनके बच्चे इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं न्यूरो डाइवर्सिटी में, आप उनको भी रेकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज़ ये अब इवेंट्स जो हैं ऑन गोइंग होंगे, है ना। एवरी मंथ आप इंशाल्लाह इसी तरह से करेंगी। मैं मशाइल से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, मशाइल, अबाउट योर सन, वो दिन किस तरह से गुजारता है, वो क्या करता है पूरे दिन? So my son Ramin is 12 years old. माशाल्लाह. He's a school going boy. अच्छा. तो वो सुबह अपना जो उसका रूटीन है, he goes to school.
मैं काम पे जाती हूँ, आई पिक हिम अप इन द आफ्टरनून लाइक जस्ट लाइक एनी अदर किड, एंड उसके बाद हमारे लंच वंच के बाद हमारी थेरेपीज होती हैं, एक दो अपनी क्लासेस पे जाता है वो, एंड देन जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड ही इज विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। खाने वाने में ज्यादा उसके कोई वो तो नहीं है या? माशाल्लाह से ही इज अ फूड लविंग चाइल्ड, एंड ही लाइक्स टू कुक एक्चुअली। अच्छा, कुकिंग बड़ा शौक है खाना पकाने का, अच्छा, और किचन में हेल्प आउट करने का। या सो इट्स जस्ट लाइक एवरी अदर डे वी मेक समथिंग जो आसान चीजें, hummus बना लिया या कोई ऐसी चीज उसके साथ मिलकर है। सो ही हैज हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। टीवी वगैरह वो देखता है या बैठता है? अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स उसमें भी हैं, कुछ चीजें उसको बहुत ज्यादा पसंद है, कुकिंग शोज बहुत देखता है। अच्छा, बहुत ज्यादा उसको शौक है मसाला चैनल लगाकर। अच्छा, बहुत ज्यादा उसको जो चीज उसको पसंद आती है वो बहुत रिपीटेडली उस चीज को बार-बार देखता है ताकि वो ज़हन में बैठ जाती है फिर उसके। ही लव्स म्यूजिक, सो अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। वीकेंड्स पे ही इज मोस्टली विद हिज फादर। अच्छा, क्योंकि आई एम अ वर्किंग मदर, तो मैं वीकेंड्स पे ज़्यादातर काम अपना देखती हूँ, एंड देन द फादर कम्स इन द पिक्चर। अमूमन इन बच्चों में कॉमन क्या चीज़ होती है कि मतलब वैसे तो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी ना, शौक, डिसलाइक्स, लाइक्स। इंटरेस्ट में ये बहुत ज़्यादा यू नो दे वेरी डीप इन देयर इंटरेस्ट, लाइक अगर कोई चीज़ का शौक है तो बस दे विल जस्ट एज इन बहुत माइन्यूटली इस चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं। अच्छा, अगर जैसे मेरा बेटा होते हैं मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू समथिंग दैट दे लाइक। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल इंसान से ज्यादा उनका जो कंसंट्रेशन, हाइपर फोकस है। बिकॉज अगर जैसे मेरे बेटे को म्यूजिक का शौक है तो उसको आप एक सिर्फ आवाज सुनाएंगी, वो आपको बताएगा कौन सा सिंगर है। अच्छा, मे बी एनी सिंगर, अंग्रेजी, उर्दू, इंडियन, जो भी। सो आई थिंक जो भी जिस बच्चे का इंटरेस्ट होता है वो उसमें बहुत ज्यादा as in he would know inside out of that. अच्छा, that's what I've noticed about a lot of kids that I've come across. अच्छा, अच्छा, और जो हाइपर होते हैं वो सब में ये होते हैं, एक हाइपरनेस सब में या थोड़े स्लो होते हैं? It's a spectrum. Then again, right? कोई बच्चा दूसरे बच्चे के जैसा नहीं होता। अगर मैं हाइपर हूँ तो मैं एक लेवल की हाइपर एक्टिविटी मेरे अंदर है। अच्छा, हर बच्चे जाहिर सी बात है, they're all very obviously hyper. As compared to a neurotypical kid, उनकी हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होती है, पर उनके भी ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उनके भी काम मोमेंट्स होते हैं। It's not like वो 24/7 हाइपर रहेगा, but yeah, I think maybe खाने का असर होता है। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि मीठा नहीं दो तो ये हाइपर बहुत होता है। I think diet has a lot to do with, I think every human being. मैं अच्छा खाना खाऊंगी तो मेरा दिमाग फ्रेश रहता है, मेरा स्लीप का पैटर्न अच्छा होगा। Everything has to do with your diet and your sleep. ये तो है, you are what you eat, ये तो totally. I think especially with neurodiverse kids, आप उनकी खुराक अच्छी होना बहुत जरूरी होती है। हेल्दी, प्रोसेस फूड बिल्कुल कम। बिल्कुल, आई थिंक वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू नो हमारे इर्द गिर्द इतना प्रोसेस फूड होता है, एंड वी आर सो यूज्ड टू, एंड इट्स सो कन्वीनियंट दैट आप वो कर देते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें और मेहनत करें तो आई थिंक वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस in that as well. उससे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, उनकी एक्टिविटीज में फर्क पड़ेगा, परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं। रिकैप ब्रेक है, अगर आपसे मिस हो गई हो अंगारा चिकन की रेसिपी तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। आज तो उज़मा ने वाकई में, कल मेहमानों ने बड़ा इंजॉय किया होगा, है ना। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन अंगारा कढ़ाई, अज्जा चिकन 300 ग्राम, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी आधा खाने का चमचा, धनिया पाउडर आधा खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा खाने का चमचा, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 4 दरमियाने टमाटरों की, बादाम 6 से 8 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में चिकन, सिरका, अदरक, लहसुन और नमक शामिल करके 20 मिनट अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। फिर तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। पैन में तेल गरम करके मैरिनेट किए हुए चिकन 15 मिनट पकाएं। अब तैयार चिकन अंगारा कढ़ाई सर्व कर दें। चिकन शीश कबाब, अज्जा चिकन 250 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोडा हस्बे ज़रूरत, लाल पीली हरी शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में चिकन, सिरका और सोडा शामिल करके 20 मिनट मैरिनेट करें। फिर चिकन में तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अब लाल पीली और हरी शिमला मिर्च और प्याज को क्यूब्स में काट लें।
फिर सब्जियों में 1 चाय का चमचा तेल, सिरका और नमक शामिल करें। अब चिकन और सब्जियों को स्टिक्स में तरतीब देके ग्रिल करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। चॉकलेट कस्टर्ड अज्जा, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, अंडा 1 अदद, दूध 3 कप, चीनी 1/3 कप, विपिंग क्रीम चिल्ड 1 कप, आइसिंग शुगर 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा खाने का चमचा। तरकीब: 1 बोल में कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर, नमक, दूध और वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह विस्क करें कि वह स्मूथ हो जाए। फिर इसे एक तरफ रख दें। एक बर्तन में दूध और चीनी डालकर अच्छी तरह विस्क करें और उसे उबाल दें। असेंबलिंग के लिए सर्विंग ग्लास में ब्राउनी, व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट डालें और सर्व कर दें। ब्राउनी अज्जा, अंडे 2 अदद, कास्टर शुगर 3/4 कप, मक्खन 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1/3 कप, मैदा आधा कप। तरकीब: 1 बोल में अंडे और कास्टर शुगर डाल के 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फेंटें। अब मक्खन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स हो जाए कि वो यकजान हो जाए। फिर वनीला एसेंस और कोको पाउडर डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अब मैदा शामिल करके फोल्ड करें। 8x8 के बेकिंग पैन में बटर पेपर रखें और तैयार बैटर डालकर फैलाएं। वर्किंग काउंटर में बेकिंग पैन को 2 से 3 बार टैप करें। फिर गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 20 से 25 मिनट बेक करें। बेक्ड ब्राउनी में टूथपिक डाल के चेक कर लें। अगर वो साफ निकल आए तो ब्राउनी तैयार है। अब इसे ठंडा करें और पसंद के पीसेस में काट के सर्व कर दें। अजय जी वेलकम बैक। भाई आज जो हमारी गेस्ट थी उज़्मा, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाया। उज़्मा, कीशा ने आपके लिए एक जोड़ा भेजा है, आप इसे सिलवाइएगा। और शादियां आ रही हैं, वैसे भी यही शादियों के बाद दावतें वगैरह आएंगी तो आप इसे पहनिएगा। और जो हमारे आज की लकी विनर हैं वो कौन है, उनका भी नाम मुझे बता दें, जो कीशा की तरफ से एक गिफ्ट जीते हैं। कौन है? सरवत ने पेशावर से विन किया है कीशा का ये 3 पीस डिजिटल प्रिंट का जोड़ा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सरवत। और जाते जाते मैं मशाइल से बस ये पूछना चाहूँगी, मशाइल कभी ऐसी फीलिंग या थॉट आई कि मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, केयर और अवेयरनेस भी ज़्यादा है, सहूलतें, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। आई थिंक जी बिल्कुल आई, बट आई थिंक कहीं भी बेड ऑफ रोजेस नहीं है। हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहता जब आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में बड़े वेल सेटल्ड होते हैं। पर आई थिंक कभी कभी आपको वो टफ डिसीजन लेना पड़ता है फॉर योर चिल्ड्रन। And but I firmly believe that inshallah now that there's so many people who are working towards this. It's just not myself. मैंने तो एक बड़ा छोटा सा भी एक स्टेप लिया है, बट मुझसे पहले भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। आई थिंक लोगों में अवेयरनेस आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पीपल रियली नीड टू चेंज देयर माइंडसेट एंड आई थिंक स्लोली काम हो रहा है। पर वी नीड सपोर्ट, वी नीड सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so मशाइल, जो भी आपका इवेंट है, और इसी तरह से एवरी मंथ जो आप वंस अ मंथ रख रही हैं, ये और बढ़ता चला जाए, बिकॉज आई नो कि पीपल विल कम अप एंड सपोर्ट यू एंड योर बडी क्लब। बाय द वे, जाते जाते एक बार फिर अपना वो बता दीजिए, अगर कोई रब्ता करना चाहे आपसे तो आपका पेज क्या है फेसबुक का? इंस्टाग्राम पे इट्स बडी क्लब पाकिस्तान और फेसबुक पे भी बडी क्लब पीके के नाम से हमारा पेज है, जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अवेलेबल है, आप अपने बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं उस पे, एंड वहाँ से वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सही है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच मशाइल फॉर बीइंग ऑन माय शो। उज़्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं, और अब आप मसरूफ़ हो जाइए, शादी की तैयारियों में हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अपने अंदर भी तब्दीली लाने का आपको मौका मिला होगा। एक सोच देने का होता है, वो एक सोच ही जो है इंसान अपनी चेंज करता है तो बहुत कुछ बदल जाता है, ज़िंदगी बदल जाती है। जी, हमारे पास एनिक्स का भी गिफ्ट है, हम मशाइल आपके लिए देना चाहेंगे एनिक्स का गिफ्ट। और ये पिज़्ज़ा वो है, पैन है, तो आई एम श्योर आपके बेटे को बहुत शौक है कुकिंग का। वन डे ही विल बी कुकिंग पिज़्ज़ा इन इट एंड कुक करके वो आपको खिलाने को दे रहा होगा। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट जी। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ और नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।
some masala to your life.